हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभूर कुमार श्रीवास्तव। आज हम देखने वाले हैं मिसिंग नंबर फिगर्स में और ये है इसका पार्ट 1। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक बॉक्स है, उससे लगे हुए कुछ आपको नंबर्स दिए हुए हैं, अंदर आपका अल्फाबेट है ना। अल्फाबेट है अगर, तो अपन सबसे पहले अल्फाबेट को कन्वर्ट करते हैं किसमें, नंबर में। तो देखो जी कितने नंबर में आता है, तो जी आता है आपका 7 नंबर में। और एल आता है आपका LMN 12 नंबर में। ओ आता है आपका 15 नंबर में, है ना। क्या हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड? तो अगर आप एक चीज देख पा रहे होगे तो ये 7 कैसे बन रहा है। ये जो दो सामने के नंबर है, इन दोनों का इंटू ही ये नंबर बन गया है। 7 इंटू 1, ये 7 तो जी। फिर क्या है आपके पास एल, और यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 6 और 2। तो ये क्या होगा, 6 इंटू 2 12, तो ये 12 हो गया। अब ये ओ है, यहाँ 15 बना है, और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या है, 3 है और 5 है। तो ये कैसे बना होगा, ये बना होगा 3 इंटू 5, तो ये 15। उसी प्रकार अपन यहाँ रख लेते हैं। तो देखो इस 5 को अपन इस 5 से इंटू करते तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 25। फिर क्या है 7 और 3, 7 और 3 का इंटू करते हैं तो क्या आया 21। फिर क्या है 6 और 4, तो 6 चौके कितना होता है, 6 चौके होता है 24। तो 25 में क्या आ जाएगा, 25 में आपके पास आ जाएगा y, 21 में आ जाएगा आपके पास u, और 24 में क्या आ जाएगा, 24 में आ जाएगा आपके पास x। तो y u x है क्या कहीं पे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि जब भी आपके पास अल्फाबेटिक क्वेश्चन आएंगे, आप सबसे पहले उसको नंबर में कन्वर्ट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये सारे क्वेश्चन जो है, ये सब ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं अभी 2020 के बाद। तो हमारे पास यहाँ पे देखो अल्फाबेट है, मैं आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप इसको नंबर में कन्वर्ट कर लो। तो सी कितने में आता है, सी आता है 3 नंबर में। और एफ कितने में आता है, तो एफ आता है 6 नंबर में। आप एक चीज देख पा रहे होगे, जैसे 951 है, अगर मैं इस 951 को, बीच वाला 3 है, अगर मैं इससे डिवाइड कर देता हूं इसको, तो मेरे पास क्या बन रहा है बताओ। देखो 317 यही तो बन रहा है, देखो नीचे आ गया ना। सेकंड यहाँ पे भी चेक करो, यहाँ पे देखो क्या है 786 है। अगर इसको मैं इस 6 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 131। तो ये देखो 131 आ गया है। मतलब ये चीज हमको समझ में आ गई है कि यहाँ पे जो भी है 824 है, जैसे उसको मेरे को यहाँ वाले से डिवाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या आएगा। तो मेरे पास ये बनना चाहिए, है ना। तो आप एक काम करो ना, आप इसको डायरेक्ट ऐसे काट दो। ये तो कट जाएगा ना इधर, क्योंकि देखो ये इधर यहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चले जाएगा, और ये यहाँ नीचे आ जाएगा, है ना। तो जब ये होगा तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 2, 8 2 4 2 2 आया। तो क्या 2 हमारा आंसर होगा, नहीं। 2 में क्या कौन सा अल्फाबेट होता है, बी। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यहाँ वाला ज्ञात करना है ना। तो देखो टी है और ये है एफ। टी कितने नंबर में आता है, टी आता है 20 नंबर में। एफ कितने नंबर में आता है, एफ आता है 6 नंबर में। और यहाँ हमारे पास कितना दिया है 120। तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो 120 आ गया। तो देखो यू कितने नंबर में आता है, यहाँ पे क्या आएगा, और आपका यहाँ पे क्या है 105 है। सेम वही चीज, आप u की जगह क्या आ जाएगा, u कितने नंबर में आता है बताओ, u आता है 21 में, u आता है। मैं इसका किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ वाला डिजिट आ जाए। तो देखो मैं इस 21 से इसको काट देता हूँ, कितने बार में जा रहा है, 5 बार में। 5 बार में जा रहा है, देखो 5 1 5, 5 2 10, 5 बार में गया। और 5 में क्या आता है, 5 में आता है e। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको लॉजिक ध्यान में रखना है और आपको सारे लॉजिक यूज कर लेने हैं। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन मार्क। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे 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 या फिर ऐसे किधर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। ये बड़ी डिजिट इधर आ रही है, लेकिन इधर अपन आते तो इधर बड़ी डिजिट आ जाएगी, है ना। फिर ये बड़ी डिजिट इधर आई है, 26 24 28, ये तो 30 से कम है, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ द अबव भी दिया हुआ है। तो कोई एक डायरेक्शन हम डिसाइड नहीं कर सकते इसमें, मतलब प्लस माइनस स्क्वायर का खेल होगा यहाँ पे कुछ ना कुछ। आप एक काम, ये देखो मेरे को एक चीज दिखा, ये जो 2 है और अगर ये 4 है, 2 और 4, अगर मैं इन दोनों का टोटल कर दूं तो ये हो जाएगा 6 और ये 8 का डबल हो जाएगा। ठीक है, देखो एक बात बताओ, ये जो 2 है और ये 10 है,
हम ये बीच वाले को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ से बीच वाले को 2 + 10, इसको और इसको, इन दोनों को टोटल अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा 6, तो ये देखो 6 आ गया। नेक्स्ट वाला देखो क्या है हमारे पास 22 और 14, ये दो हम अपने मन से लिए है ना, क्योंकि हम इसको ले सकते हैं, अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज पता होगा। इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ गया 18। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाए उसके लिए हम x ले लेते हैं, यहाँ पे 34 डिवाइड किससे करना है 2 से, यहाँ पे क्या होना चाहिए 30। जब ये ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा इससे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। x = 34 इससे जाएगा तो कितना बचेगा 26 से 34 60 होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा ये हमको यहाँ का निकालना है ना। मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि ये सब स्क्वायर है, ये सब स्क्वायर है। देखो आर कितने नंबर में आता है, आर आता है 18 नंबर में, यू कितने नंबर में आता है, यू आता है 21 नंबर में। ठीक है, इस 18 का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा ना तो ये 324 ही आएगा। ये जो 21 है, इस 21 का मैं अगर स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 441 आएगा। उसी प्रकार ये 625 कब आएगा, जब मैं 25 का स्क्वायर कर दूंगा। जब मैं 25 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास 625 निकल के आ जाएगा। लेकिन क्या 25 मेरा सही आंसर है, नहीं, 25 में जो लेटर आता है वो मेरा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा y, क्योंकि 25 में क्या आता है, 25 में y आता है। तो देखो ये सब जो क्वेश्चन अभी आपको लग रहा होगा ना, तो अरे तो बहुत इजी है, ऐसे करके जब आप पेपर में बनाने बैठोगे ना तो यही सब कंफ्यूजन क्रिएट करता है हल्का फुल्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा 6। अगर आप इंस्टाग्राम में कनेक्ट होना चाहते हो ना तो इंस्टाग्राम में भी अपन पेज बना लिया है इसी नाम से, उसका हैंडल ये है ना शिवनाथ सीजी व्यापम हब, सीजी व्यापम हब @ लगा देना, ये आपको वहां पे मिल जाएगा इंस्टाग्राम में। इसमें अपन नए नए अपडेट पोस्ट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अपन, ये क्वेश्चन में हमको यहाँ पे चाहिए। आप एक चीज देख पा रहे होगा कि अगर ये घटते क्रम में आ रहा है मतलब ये घट ही रहा होगा यहाँ पे, लेकिन जब यहाँ पे कोई चीज घटती हुई आ रही है, मान लो x, और ऊपर की सब चीज बढ़ रही है, तो या तो आप प्लस कर सकते हो या तो मल्टीप्लाई, डिवाइड तो होगा नहीं। लेकिन आप एक बात बताओ मेरे को, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ऑलमोस्ट 80 का है, वहीं पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा लगभग 240 का, है ना। तो इससे मेरे को एक चीज पता चला कि ये लगभग 3 का इंटू हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना। और वही चीज अगर आप देखोगे तो 39 × 3 जब आप करोगे तो 3 9 से 27 का 7 2 3 3 9 + 2 11 बन गया। यहाँ पे अगर आप इसमें 3 का इंटू करो, इससे इसको 3 का इंटू करोगे तो ये बनेगा 3 7 21 का 1 2 3 1 3 3 2 3 और 2 5 और 3 1 3, ये हो गया। उसी प्रकार 30 मैं ऐसा किससे इंटू करूं 3 का कि 39 बन जाए, बताइए 13 होगा ना यहाँ पे सही आंसर, कि 13 में अगर आप 3 का इंटू करोगे तो 39 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट, अपन छत्तीसगढ़ के सारे PYQ भी कवर कर रहे हैं, तो उसके लिए आप चैनल पे आइए और वहां पे प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, ठीक है। और इसके पहले के क्वेश्चन के लिए इसके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो आप एक चीज देखना, क्या मैं इन दोनों का टोटल कर सकता हूं, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 25 ही हो रहा है ना, हाँ 25 और 17 हो रहा है सॉरी 25 और 17 का टोटल करने से तो इनमें से कुछ भी नहीं छुआएगा। आप एक काम करो, अगर मैं इस 22 का प्लस कर देता हूं इससे तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 24, इसका इंटू अगर मैं कर देता हूँ 12 और 9, इसका क्या होता है 12 + 9 कितना होता है, 12 और 9 प्लस होता है 21, 12 और प्लस 9 होता है 21, इसका इंटू करूंगा तो 4 आएगा, लेकिन ये तो यहाँ पे 2 है ना, और कैसे बन सकता है ये क्वेश्चन। ये हो गया 2 2 1 2 और 1 2 4 और ये हो जाएगा 5 होगा ना, 5 का तो डबल भी नहीं हो रहा है, ये 5 का डबल भी नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 21, ऐसे नहीं सॉल्व होगा। इन दोनों का टोटल होगा 4, इन दोनों का टोटल 1, नहीं ये ऐसे भी नहीं जाएगा। ये कैसे हो सकता है, अगर मैं सबका डबल डबल कर दूं पहले ही
तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 4। इन दोनों का टोटल हो जाएगा 1, ये 9। मैं यूनिट डिजिट का देख रहा हूँ ना, तो ये ऐसे भी सॉल्व नहीं हुआ है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इन दोनों का, 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 22 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दूं तो 12 इंटू 9 में, तो 9 2 81 का 1, और यहाँ पे आएगा 22 और 2 है ना, हाँ यूनिट डिजिट का मसला फंस जाएगा यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 44 और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अरे नहीं हो गया, मैं काउंटिंग गलत कर रहा था। 9 2 जा 18 का 8 1, 9 1 जा 9 108, 108 हुआ 52, 152। ठीक है यही लॉजिक लगेगा, मेरे से काउंटिंग मिस्टेक हो गया था। तो आप देखो इसको और इसका मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू 11, इसमें ऐड कर दो क्या 18 इंटू 7, 6 इंटू 11 कितना हो गया 66, ये हो गया इधर 70, 70 और 56 हो जाएगा 126, 126, 66 और 126 आपका क्या निकल के आ जाएगा, 66 और 26 आपका निकल के आ जाएगा 192, 192। तो 192 ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो पेपर में ये प्रेशर होता है कि आपको पता रहेगा कि अच्छा ये लॉजिक हो सकता है, लेकिन वहां पे हमको काउंटिंग मिस्टेक या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ भी हो सकता है, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो आप लोग को दे दूं क्या होमवर्क, चलो रहने दो। ये 25 है बीच में, 25 से 1 घटा दो 24, 25 से 1 बढ़ा दो 26, ये जो 576 है ना, ये 24 का स्क्वायर है। उसी प्रकार 26 का स्क्वायर क्या है, ये 676। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 20, एक घटा दो 19, इस 19 का स्क्वायर क्या है 361, एक बढ़ा दो 21, इस 21 का स्क्वायर क्या है 441। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो एच कितने नंबर में आता है 8, एन कितने नंबर में आता है 14, पी कितने नंबर में आता है, तो पी आता है आपका 16। आप एक बात बताओ, 16 का अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो 256 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर आप इस 8 का स्क्वायर कर दोगे तो ये 64 आ जाएगा। अब यहाँ पे 14 है, इस 14 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 196, 196 आपका सही आंसर आ जाएगा, 196 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको बस एक चीज देखना रहेगा कि जस्ट इसके ऊपर 169 है, तो जल्दी जल्दी में आप कहीं गलत टिक मत लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एक ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल है, मतलब यहाँ का हमको निकालना है ना। आप एक चीज देखो, 29 में अगर आप इंटू 2 कर दोगे ना 58 हो जाएगा ये, और 58 में अगर आप इंटू 2 कर दोगे तो 116 हो जाएगा। मैं अगर यहाँ पे 36 रखता हूँ, 36 का डबल करूंगा तो 72 हो जाएगा, 72 का डबल करूंगा इंटू 2 करूंगा अगर, तो मेरे पास 144 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इसके सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। इसके जितने भी पुरानी वीडियोस हैं उसको जरूर चेक कीजिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप चैनल पे प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए और वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। थैंक यू।